नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आरवीएनएल की तो भाई बहुत तेज़ दिखाई पड़ रहा है। अदर जो रेलवे के स्टॉक्स हैं बहुत ही फीके दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें तेज़ी क्यों आ रही है? दोस्तों तीन चीज़ मीन्स इस वीडियो में तीन चीज़ कंफर्म होगी। दोस्तों तीन चीज़ का हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, जिनको डिविडेंड मिलने वाले थे उनको डिविडेंड कम क्यों मिला, कटा क्यों? दूसरा दोस्तों कि हमें आय जो आरवीएनएल है दोस्तों वो तेज़ क्यों होता है वो देखने को मिल रहा है। और तीसरा है क्या बेचें या फिर खरीदें। पूरा दोस्तों जो कि मैंने पता लगाने की कोशिश किया और अपना अनबायस्ड और ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहें। बहुत छोटी वीडियो होगी, बहुत पावरफुल होने वाली है। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है उससे पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों मैंने आज के दिन एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है आईटीसी जो शेयर है उसमें क्या लॉस बुक कर लूँ, बहुत कंटिन्यूसली गिर रहा है, क्या एक मल्टीपल रिटर्न मिल सकता है या फिर हमें निकल जाना चाहिए। और दोस्तों एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, आपको पता है कि सैटरडे को मेरी Q&A की वीडियो आती है जहाँ पे एक दिन पहले मैं आपसे जितना भी क्वेश्चंस हैं वो ले लेता हूँ और उसी क्वेश्चन का जो अच्छा क्वेश्चन होता है फ्रेंड, जहाँ पे सबका फ़ायदा हो उसको मैं कवर करता हूँ। तो आज दोस्तों मैं एक छोटी सी वीडियो लाइक 1-2 मिनट की डालूंगा, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको ड्रॉप कर दीजिएगा। और कल 8 PM में दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बैंक, इकोनॉमी, फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, ETFs, स्टॉक, स्विंग ट्रेड, इंडिकेटर, तो सबका दोस्तों मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स मैं बहुत जगह पता लगाने की कोशिश किया कि इसके पीछे की रैली क्यों है, इसके पीछे कोई न्यूज़ कवर या फिर नहीं है। तो आपको पता है कि अनिल सिंघवी जी बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, तो भाई उनके अकॉर्डिंग दोस्तों को पता है जी बिजनेस में आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आरवीएनएल इज अ न्यू टर्न अराउंड स्टोरी, बुलेट ट्रेंड्स टू DFC, नो वाई यू शुड बाई। तो उन्होंने दोस्तों बाई कॉल दिया है जिसकी वजह से आज हमें तेज़ देखने को मिल रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग दोस्तों पहले देखूंगा कि उनका क्या मानना है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का क्या मानना है वो भी डिस्कस करूंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि टॉप स्टॉक टू बाई विद अनिल सिंघवी इन कंटिन्यूएशन विद द टॉप बजट 2021 स्टॉक पेस जी बिजनेस सीनियर रिसर्च एनालिस्ट वरुण डुबे brings a stock that is expected to earn high returns. This stock is recommended keeping in mind the budget 2021 that will be presented on फरवरी 1। तो गाइस आपको पता है कि कभी भी जब एक बजट आता है तो मेनली बजट कहाँ आता है, आपने देखिएगा दोस्तों जितने भी MSME जो होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे जो माइक्रो फाइनेंस वाले बिजनेस होते हैं, छोटे जो व्यापार होते हैं, उसके बाद हमें देखने को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद उस रेलवे के लिए कभी ना कभी न्यूज़ होते ही हैं। और इसीलिए इनके अकॉर्डिंग जो बजट होने वाला है 1 फरवरी में, तो हो सकता है कि कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है दोस्तों कि कुछ अच्छा रेलवे के लिए कुछ बोला जाए। तो आपको पता है कि अच्छा आरवीएनएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल रेलवे का संभालता है, तो इनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। एक छोटी सी कंपनी है तो ग्रोथ मीन्स एकदम ड्यू है दोस्तों, और ग्रोथ होगी ही, लेकिन क्या इतनी रैली जस्टिफाई करती है? तो दोस्तों मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और क्या है इनके असल वैल्यूएशन, तो उनको लगता है कि 1 फरवरी में कुछ छुपा हुआ है, उसके पहले ही लोग पोजिशन बना रहे हैं और ह्यूज रैली देखने को मिल रही है। तो दोस्तों उन्होंने टॉप बाई तो दे दिया है, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है? डुबे सेड एट आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड इज अ स्टॉक वर्थ अ लुक। Indian Railways is undergoing a massive transformation and company is ready to capture the growth in this sector. The state-run company has increased its expenditure by almost 44% and this will reflect in its turnover। तो अच्छी बात है कि मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑर्डर बुक्स भी सही मिलते हैं और जिनकी वजह से ये एक अच्छा वैल्यूएशन डिजर्व करती है, जिनकी वजह से इसमें रैली देखने को मिल रही है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है, इन्होंने अपना पोजीशन जाहिर किया कि 1 फरवरी के पहले हमें आरवीएनएल तेज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की वजह इन्होंने बता दी है कि अच्छा जो टर्नओवर देखने को मिल सकते हैं, अच्छे ऑर्डर बुक है। और स्टॉक की बात की जाए तो वर्थ स्टॉक है, इंडियन रेलवेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी कंपनी है। अब दोस्तों दूसरी जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था जस्ट बोला था कि मैं बताऊंगा, बहुतों को जो TDS अमाउंट काट के ही आया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जो टैक्स लायबिलिटी है, जो मैं बोलना चाहता हूँ मीन्स जो टैक्स लैब है, अगर उसमें आपको लगता है कि आप क्लेम करके उसको छुड़वा सकते हैं, इवन अगर आप FD भी कहीं कहीं होंगे तो मैच्योरिटी के पहले उसको पहले ही TDS कट जाता है। और उसके बाद अगर आप 2.5 लाख की इनकम से कम अगर आप दिखाते हैं, शो करते हैं, तो उधर पे आप क्लेम कर सकते हैं। इसको हम लोग TDS क्लेम बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों बहुतों का जो इंटरेस्ट जो आने वाला था, आई मीन जो इंटरिम डिविडेंड्स को बोलते हैं, वो कम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब उसको 7.5% TDS पहले से काट लिया गया है। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया। आगे डुबे जी का कहना क्या है दोस्तों, वो पढ़ना ज़रूरी है। द कंपनीज ओवरऑल project completion or execution has been going up. He said the increase seen has been 96% over the previous year and it is expected to remain as this year high as well. The order book is worth rupees 82,000 crores. My goodness, बहुत ही बड़ा है। In this year the company has received order worth
₹6,000 crore. This is almost equal to its market cap. He further added, over 56% of the order book is in execution at this stage. Management has said that growth is एक्सपेक्टेड टू बी 30 to 40%। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि इनके बहुत सारे रीज़न की वजह से अपकमिंग फरवरी में क्या इनके बजट आने वाले हैं, उसमें कुछ इनके लिए हो सकता है बुलेट ट्रेन एंड ऑल आपको देखने को मिला। डीएफसी में भी इनमें अच्छा खासा कुछ प्रेशन दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ पे अच्छा कर सकती हैं। ऑर्डर बुक भी दोस्तों हमें काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, इनके बुक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए इन्होंने अपना पोजीशन साबित किया है कि भाई इसमें रैली क्यों आ रही है। और मैंने आपको जो आपका आंसर है दोस्तों वो दे दिया कि भाई हमें जो इंटरिम डिविडेंड है वो कम होते हुए क्यों देखने को मिल रहा है। दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात की जाए तो 33 रुपये का स्टॉक है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। 14% आज हमें रैली मारते हुए देखने को मिल रही है। आज की लो की बात की जाए तो 10 रुपये का मीन्स 30 रुपये का लो है दोस्तों। और हाई की बात की जाए तो 33.90 का हाई दिखाई पड़ रहा है, जो कि आज ही के दिन इसने अपने 52 वीक हाई को टच किया था। 52 वीक लो बहुत ही कम है, 10 रुपये तक स्टॉक आ चुका था, बॉटम से इंटू 3 टाइम्स भाग चुका है, बहुत ही बेहतरीन बात है। मार्केट कैप की बात की दोस्तों तो 6,900 करोड़ की अप्रोक्स 7 से पकड़ सकते हैं कि मार्केट कैप है। इसका मतलब छोटी सी कंपनी है लेकिन डिविडेंड बहुत दिल खोल के बांटती है, जो कि दोस्तों हमें क्या निकल के आ रहा है 11.40 ये परसेंटेज है दोस्तों। लेकिन इनके जो डिविडेंड यील्ड है वो 3.43% देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जो इक्वल टू सेविंग्स रेट जो होते हैं। और इतना दोस्तों इंडस्ट्री पी की बात की जाए फ्रेंड्स तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब यहाँ पे एक वैल्यूएशन वाइज एक कंपनी बहुत ही ज़्यादा सस्ती दिखाई पड़ रही है, लेकिन डिलीवरीज हमें ठीक ठाक उतने ह्यूज दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आरबीएनएल की बात की जाए तो हमें दोस्तों इधर पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद लॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिला। आपको अच्छे से पता है कि रेलवे के अदर जितने स्टॉक्स हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं, लेकिन इधर पे दोस्तों हमें बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। हमेशा गैप अप ओपनिंग हो रही है और होती भी है तो बहुत तेज़ होती है। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो आरएसआई क्या होता है नहीं पता, तो मैं लिंक दे दूंगा, जाकर ज़रूर देखिएगा और अपने जो नॉलेज को मजबूत करिएगा। इस हिसाब से बात की जाए दोस्तों तो अभी आरएसआई ओवर बॉट जोन पे है। गारंटी तो किसी बात की होती नहीं है, बिकॉज आपने देखा कि इधर पे आरएसआई ओवर बॉट जोन पे था, उसके बाद करेक्शन आया, उसके बाद फिर से रैली आई। तो दोस्तों इधर पे पोजिशन बनाना आइडियल नहीं होता है और मुझे लगता है दोस्तों कि ये कभी भी अपना जो ओएफएस के प्लान है वो ला सकते हैं। आपको अच्छे से पता है कि इसके पहले जो ओएफएस की प्लान की बात हो रही थी और गवर्नमेंट ने बोला भी था कि जितने जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी वो प्लान को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अभी दोस्तों जिस हिसाब से हमें तेज़ी देखने को मिल रही है तो गवर्नमेंट के पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। तो भाई अगर ओएफएस आता है डिस्काउंट रेट पे तो ज़रूर दोस्तों बात की जाए करेंट मार्केट प्राइस जो है वो भी क्रैश होगा और जो ओएफएस के बेस प्राइस है उधर पे देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों तो अभी तक कोई ओएफएस की न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि ओएफएस कितने बजे आएगा, कब आएगा और कितना रेट होगा दोस्तों एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पता। और जो बोलते भी हैं कि उनको पता है तो झूठ बोल रहे हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन आप देख सकते हैं ये दोस्तों जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं और इतने जो बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, ये दोस्तों हमें यही देखने को मिला डीमार्ट में, जीएमएम फॉरवर्ड में। इवन आपने देखा कि रिसेंटली जो इनके आईआरसीटीसी बिजनेस हैं, जो रेलवे की अच्छी टिकटिंग बिजनेस है, उधर पे भी हमें यही कहानी देखने को मिली, जहाँ पे कैंडल्स बड़े बड़े थे उसके फॉलोइंग दिन ओएफएस देखने को मिला। तो आज है दोस्तों फ्राइडे और कल के दिन की बात की जाए तो कल शनिवार और रविवार है, तो आपकी नज़र इस पर ज़रूर होनी चाहिए कि कंपनी क्या अनाउंस कर रही है। अगर दोस्तों ये ओएफएस लाती है भारी डिस्काउंट में तो हो सकता है कि लोग ट्रैप भी हो सकते हैं। आपके पास है दोस्तों तो अच्छी बात है, इसको होल्डिंग कंटिन्यू करिए, बिकॉज बहुत ब्रोकर्स है इसको लेकर थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग दिखा रहे हैं। लेकिन अभी की बात की जाए तो मुझे लगता नहीं फ्रेंड्स कि अभी रेलवे जितनी भी ऑर्डर बुक मिल जाए इस वैल्यूएशन तो काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको पता है कि रेलवे फुल फॉर्म में नहीं चल रही है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी की बात की जाए तो पोजिशन बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको थोड़ा करेक्ट होने दीजिए। सो इट्स नॉट एन आइडियल टाइम टू गेट इनटू द स्टॉक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो भाग रहा है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट को क्या मानना है उनके अकॉर्डिंग ये क्यों हुआ, और उसमें मैंने उसका भी आंसर दिया कि आपको डिविडेंड क्यों कटे और उसके बाद चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है। आपको पता है कि कोई भी स्टॉक का जो प्राइस है दोस्तों कितना ही भाग जाए उसको बॉलिंजर बैंड में आना ही है। आप देख सकते हैं कि इधर पे एक ब्रेकआउट के बाद कैसे दोस्तों बॉलिंजर बैंड के बाहर चला गया था, उसको आना ही हुआ। तो उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म तक कोई भी स्टॉक ओवर बॉट जोन पे या फिर ओवर सोल्ड जोन पे नहीं रह सकता। उसमें दोस्तों एक बाउंस बैक आता है या फिर करेक्शन आता है। तो करेक्शन अगर आता है तो कंपनी के फंडामेंटल सही लगते हैं तो ही निवेश करिए। कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है, बट दोस्तों इस बीच में वीकेंड्स में बस कोई ओएफएस की न्यूज़ ना आए। अगर ओएफएस की न्यूज़ आती है, जस्ट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ दोस्तों कि मान लीजिए 33 प्राइस है, तो अगर ओएफएस गवर्नमेंट बोलती है कि मैं 30 का लाता हूँ या 28 का लाता हूँ, तो भाई उस फॉलोइंग दिन ही आपको ह्यूज क्रैश देखने को मिलेगा। और वही दोस्तों ओएफएस के जो बेस प्राइस है उसी के लगभग 2-3-5% के लगभग ये प्राइस ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। और मुझे क्या बड़े बड़े एनालिस्ट को भी दोस्तों यही लगता है
कि OFS जल्दी आ सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों अपनी राय को शेयर करें। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। और दोस्तों मैंने फटाफट न्यूज़ कवर करने की कोशिश की, डिविडेंड क्यों कटा, इसमें क्यों तेजी है और हमें क्या करना चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो हेल्पफुल है तो लाइक कर देगा चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों, तो याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।